जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग लूसेंट जीके मिसलेनियस कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं वो डिफाइन की जाती हैं और उनमें इंडिया में कौन कौन सी साइट्स हैं। ठीक है, आज हम उसको देखेंगे इस क्लास में। देखिए, अभी तक अगर हम बात करें तो टोटल 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में जो यूनेस्को के द्वारा आइडेंटिफाइड है। ठीक, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में वो कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, और किस साल उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। ठीक, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। चैप्टर नंबर 8, यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली साइट जो इंडिया की जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हुई वो थी अजंता केव्स। ठीक है, अजंता केव्स कहाँ है? महाराष्ट्र में। और 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। ठीक, तो आपको याद रखना है अजंता केव्स, महाराष्ट्र, 1983। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करें अगली जो साइट है, ठीक है, वो है एलोरा केव्स। ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसको भी 1983 में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। ठीक, तो आपको याद रखना है एलोरा केव्स कहाँ है? महाराष्ट्र में। और इसको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आगरा फोर्ट। ठीक, ये यूपी में है। इसको भी 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। तो आपको याद रखना है आगरा फोर्ट। ठीक, ये यूपी में है और इसको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ताजमहल। ठीक, ताजमहल आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, आगरा में। ठीक, इसको भी 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। ठीक, तो आपको याद रखना है ताजमहल उत्तर प्रदेश में 1983 में इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सन टेम्पल, कोणार्क, उड़ीसा में। ठीक, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया 1984 में। तो आपको याद रखना है सन टेम्पल, कोणार्क, उड़ीसा में इसको शामिल किया गया 1984 में। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करें अगला जो है वो है महाबलीपुरम टेम्पल। ये तमिलनाडु में है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 1984 में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है महाबलीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 1984 में शामिल किया गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये असम में है और इसको 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। ठीक, तो आपको याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है और इसको 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। और आपको याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे पहला ऐसा इंडिया का नेशनल पार्क है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, ये भी असम में है। इसको भी 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। तो आपको याद रखना है मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है? असम में। और इसको 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। अगला है क्योला देव नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 1985 में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है क्योला देव नेशनल पार्क ये राजस्थान में है और इसको 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। ठीक, इनको 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा इसको 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है खजुराहो टेम्पल। ठीक, ये मध्य प्रदेश में है और इसको 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है खजुराहो टेम्पल विच इज सिचुएटेड इन मुंबई। ठीक है, और इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कब शामिल किया गया? 1986 में। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, ये कर्नाटका में है। ठीक, और इसको 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया यूनेस्को की। तो आपको याद रखना है मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटका में
1986 में इसको शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी, ये यूपी में है और इसको 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, 1986 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है पड्डाकल टेम्पल्स, ये कर्नाटका में है, इसको 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है पड्डकल टेम्पल्स जो हैं ये कर्नाटका में है और इनको 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है एलिफेंटा केव्स, ये महाराष्ट्र में है और इसको 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है एलिफेंटा केव्स, ये महाराष्ट्र में है और इसको 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है छोला टेम्पल्स, ये तमिलनाडु में है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया 1987 में। तो आपको याद रखना है छोला टेम्पल्स, ये तमिलनाडु में है और इनको 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है सुंदरबन नेशनल पार्क, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक, और इसको 1987 में, ठीक, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में 1987 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड, ठीक, इसको 1988 में, ठीक, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड को 1988 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है सांची स्तूप, ठीक, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, इसको 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया यूनेस्को की। तो आपको याद रखना है सांची स्तूप, ये मध्य प्रदेश में है और इसको 1989 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है हुमायूंस टॉम्ब, ये दिल्ली में है और इसको 1993 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है हुमायूंस टॉम्ब, ये कहाँ है, दिल्ली में है और इसको 1993 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स, ये भी दिल्ली में है और इसको भी 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स जो दिल्ली में है उसको 1993 में, ठीक, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है माउंटेन रेलवेज, ठीक, ये 3 स्टेट्स में चलती हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश। इनको 1999 में, ठीक, इनको 1999 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है माउंटेन रेलवेज जो है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक, इनको 1999 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है महाबोधि टेम्पल, बोध गया, बिहार, ठीक, इसको 2002 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है महाबोधि टेम्पल बोध गया में जो है बिहार में, उसको 2002 में, ठीक, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका एमपी, इसको 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका एमपी में 2003 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन, मुंबई, महाराष्ट्र, इसको 2004 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लाया गया, ठीक। तो आपको याद रखना है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन CST, ये मुंबई में है, महाराष्ट्र में, इसको 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को की उसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये गुजरात में है,
इसको 2004 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये गुजरात में है, इसको 2004 में एक इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये दिल्ली में है और इसको 2007 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। ठीक, तो आपको याद रखना है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स ये दिल्ली में है और 2007 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है जंतर मंतर, जयपुर राजस्थान में, इसको 2010 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में घोषित किया गया, शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में 2010 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में आते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक, इसको 2012 में, ठीक है, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है वेस्टर्न घाट्स जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है, 2012 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। ठीक, इसको 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है हिल ऑफ फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब इसमें बेसिकली 6 फोर्ट्स हैं। एक है चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, जवालपुर, जयपुर एंड जैसलमेर। यहाँ के जो किले बने हैं इनको राजस्थान के, इनको 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है रानी की वाव, ये पाटन गुजरात में है, 2014 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है रानी की वाव, ये पाटन गुजरात में है और इसको 2014 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, हिमाचल प्रदेश। इसको 2014 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, ये हिमाचल प्रदेश में है और इसको 2014 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे शामिल किया गया। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा, नालंदा बिहार में। ठीक, इसमें इसको 2016 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। ठीक, तो आपको याद रखना है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीर, नालंदा बिहार में। इसको 2016 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को घोषित शामिल किया गया। और अभी आपको याद रखना है अभी हाल ही में नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है, वो इसी परिसर में किया है, नालंदा महावीर। नेक्स्ट बात करें तो अगला है कंगजेंडजोंगा नेशनल पार्क। कंगजेंडजोंगा नेशनल पार्क ये सिक्किम में है और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 2016 में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है कंगजेंडजोंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में है, इसको 2016 में, ठीक, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है द आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कॉर्बसर एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट, ये चंडीगढ़ में है। ठीक, इसको 2016 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है द आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कॉर्बसर एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट चंडीगढ़, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 2016 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद। ठीक, ये गुजरात में है। ठीक, और इसको 2017 में, ठीक, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद जो गुजरात में है, इसको 2017 में, ठीक है, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है विक्टोरिया गॉथिक एंड आर्ट डेको एसेंबलेंस ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक, इसको 2018 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है विक्टोरियम गॉथिक
एंड आर्ट डेको एन्सेम्बल्स ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र में जो है, इसको 2018 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है जयपुर सिटी, इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है और ये राजस्थान में है। इसको 2019 में, ठीक, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है, जयपुर सिटी, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है राजस्थान में, उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है काकतिया रुद्रेश्वरा रंपा टेम्पल, ये तेलंगाना में है। इसको 2021 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है, काकतिया रुद्रेश्वरा रंपा टेम्पल, ये तेलंगाना में है और इसको 2021 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है धौलावीरा, हरप्पन सिटी, ये गुजरात में है। इसकी साइट जो मिली वो गुजरात में मिली और इसको 2021 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है, धौलावीरा हरप्पन सिटी गुजरात में 2021 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में। इसको 2023 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में 2023 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। देखिए, रिसेंट वाली आपको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो याद रखनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंट वाले के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगली जो है वो है सेकंड एन्सेम्बल्स ऑफ द होयसालास, ये कर्नाटका में है, ठीक, और इसको भी 2023 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया, ठीक। तो आपको याद रखना है, सेकंड एन्सेम्बल्स ऑफ द होयसालास, ये कर्नाटका में है और इसको 2023 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में यूनेस्को की शामिल किया गया, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये सारी यूनेस्को के द्वारा आइडेंटिफाइड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनको शामिल किया गया है, ठीक। आपको ज़्यादातर केसेस में अगर देखा जाए तो अपने स्टेट के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, मतलब ऐसी साइट जो आपके स्टेट में है, ठीक है। जैसे आप पर्टिकुलरली किसी भी स्टेट में, जैसे हम अगर बात करें एमपी की, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको खजुराहो याद रखना है, खजुराहो कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हुआ। फिर इसके बाद खजुराहो के अलावा सांची स्तूप है, ठीक, इसके बाद भीमबेटका है। तो ये सब कब शामिल हुए ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे आप अपने अपने स्टेट के आइडेंटिफाई करिए। वैसे तो रिसेंट वाले में तो सभी के याद होने चाहिए, जो 2021 या 2023 में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं फाइंड आउट हुई हैं, ठीक है, जो आइडेंटिफाई हुई हैं, उनको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आपको हमारा ये जीके मिसलेनियस वाला जो सीरीज़ हमने शुरू की है ये बहुत पसंद आ रही होगी। और देखिए, अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।